Hello everyone. I'm Netikta, a proud member of Dogeman team. It's my pleasure to be here with you to share my insights into our platform Dogeman. आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी प्लेटफॉर्म डोजोमेन के बारे में। कैसे ये मार्शल आर्ट इवेंट्स को कम्प्लीटली स्ट्रीमलाइन करता है, चाहे आप एक लोकल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो या नेशनल चैंपियनशिप। डोजोमेन पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, इवेंट रजिस्ट्रेशन से लेके लाइव शेड्यूलिंग, लाइव स्कोरिंग एंड रिजल्ट्स ट्रैकिंग तक। हमारी प्लेटफॉर्म मल्टीपल कॉम्बैट स्पोर्ट सपोर्ट करती है, जैसे कराटे, सिलंबम, टेक्वोंडो, सब एक ही जगह पे। सो लेट्स टेक ए टूर ऑफ आवर वेबसाइट dojoman.com, जहाँ पर आप सब डोजोमेन के फीचर्स आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें से आज हम साइन अप, लॉग इन, माई रोल्स के अंडर इंडिविजुअल प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी आते हैं। कैसे आप प्लेयर को एकेडमी के साथ लिंक कर सकते हैं, कैसे प्लेयर को इनवाइट कर सकते हैं, प्लेयर का यूज़र आईडी वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। इस वेबिनार के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अकाउंट रजिस्ट्रेशन होता है, एक्टिवेशन कैसे करते हैं और लॉगिन के बाद क्या स्टेप्स होते हैं। सो सबसे पहले हमारे वेबसाइट डोजोमेन को एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल डोजोमेन वेबसाइट पर। तो इसके लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र में जाके टाइप करें www.dogeman.com। ये सर्च करते ही आपके सामने डोजोमेन का होम पेज खुल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे डोजोमेन का साइन अप प्रोसेस, एक सिंपल, इंट्यूटिव और यूज़र फ्रेंडली फ्लो, जिससे आप अपना अकाउंट सिर्फ 7 स्टेप से क्रिएट करके प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपको एक सिंपल साइन अप फॉर्म मिलेगा, जहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ईमेल या व्हाट्सएप। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरीफाई होते ही आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब देना होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन एड्रेस इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स एंड प्राइवेसी, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको साइन अप प्रोसेस का लाइव डेमो हमारे प्लेटफॉर्म डोजोमेन में दिखाने वाली हूँ। डोजोमेन सर्च करते ही आपके सामने एक लैंडिंग पेज खुल जाता है, जहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप के लिए ईमेल और पासवर्ड बहुत मैंडेटरी है और चेकबॉक्स क्लिक करते ही ओटीपी वेरिफिकेशन पेज पे पहुंच जाते हो। 4 डिजिट ओटीपी अपने रजिस्टर्ड ईमेल में आते ही आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। अभी तक हमने साइन अप के 2 स्टेप्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट साइन अप प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भर के कंटिन्यू दबा दें। सो द नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर देके कंटिन्यू कर सकते हैं। और द एड्रेस इंफॉर्मेशन आते ही आपको कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, अपना एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन भर के द नेक्स्ट स्टेप स्पोर्ट्स एंड प्राइवेसी में मूव कर सकते हो। सो जैसे आप देख सकते हैं, हम स्पोर्ट्स एंड प्राइवेसी पेज पे आ चुके हैं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो हमने प्राइवेट दबा के स्पोर्ट्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंट टाइप। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। सो हमने अकाउंट टाइप में एकेडमी का नेम भर के मूव ऑन करते हुए नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमने साइन अप कर दिया है। अब चलिए बात करते हैं डोजोमेन के लॉगिन प्रोसेस के बारे में। लॉगिन का प्रोसेस सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लॉगिन फ्लो दिखाने वाली हूँ।
साइन अप की तरह लॉगिन के भी 7 स्टेप्स हैं। होम पेज यानी कि लैंडिंग पेज, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, पासवर्ड। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड डाल के ओटीपी वेरीफाई करो और चेंज पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हो। अब हम लॉगिन के लाइव डेमो की तरफ मूव ऑन करते हैं ताकि आपको रियल टाइम फ्लो क्लियरली समझ आए। आपके सामने लॉगिन पेज खुल चुका है। लॉगिन के भी 2 ऑप्शंस है। आप चाहे होम पेज से बटन थ्रू लॉगिन कर सकते हो या मेन गेट स्टार्टेड लैंडिंग पेज पे जो लॉगिन ऑप्शन है वहाँ से भी आप लॉगिन पेज एक्सेस कर सकते हो। तो लॉगिन और पासवर्ड देके आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आप आ जाते हो एकेडमी प्रोफाइल पे। और आप अपना पासवर्ड भूल भी गए हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप फॉरगॉट पासवर्ड दबा के अपना ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल एंटर करके ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करके आप अपना पासवर्ड रिस्टोर कर सकते हो या तक न्यू पासवर्ड या तो बनवा सकते हो। कोई भी पासवर्ड देते समय याद रखें कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए और पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग हो। यानी कि एक अपर केस, एक कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक होना बहुत ज़रूरी है। सो पासवर्ड रीसेट हो गया है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन की जो है माय रूल्स। इस फीचर के थ्रू यूजर्स डोजोमेंट प्लेटफॉर्म पे अपना रोल डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन रोल के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एकेडमी, एफिलिएट। एकेडमी यानी अगर आप किसी एकेडमी को मैनेज कर रखते हो तो आप ये रोल चूज कर सकते हैं। एफिलिएट के बारे में हम इस वेबिनार में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू इंडिविजुअल रोल्स। यहाँ इंडिविजुअल के मल्टीपल रोल्स अवेलेबल हैं, जैसे प्लेयर, कोच, रेफरी, ऑफिशियल एंड जज। ये कैटेगराइजेशन डोजोमोन को फ्लेक्सिबल बनाता है हर तरह के यूज़र के लिए, चाहे आप एक एकेडमी रन कर रहे हो या सिर्फ एज ए प्लेयर रजिस्टर कर रहे हो। सो अब हम एक्सप्लोर करेंगे माई रूल्स ऑप्शन डोजोमोन प्लेटफॉर्म में। लॉगिन होते ही हमें पहले एकेडमी डिटेल्स भरने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम एकेडमी नेम, समरी, स्पोर्ट्स, एड्रेस, कंट्री, ये सब डिटेल्स भर के ब्रांच क्रिएट करना मैंडेटरी होता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट एक्सेट्रा ऑल द फील्ड्स हमने भर दी हैं और प्रोफाइल देके हम अपना एकेडमी प्रोफाइल अपडेट कर देंगे। इमेज क्रॉप करके सेव कर देते हैं और अपडेट पर क्लिक करते ही हमारे एकेडमी प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली हो जाएंगी। अब हम जाएंगे माई रोल्स पे। माई रोल्स क्लिक करते ही ऐड रोल ऑप्शन में इंडिविजुअल ऑप्शन क्लिक करेंगे। कंटिन्यू दबाते ही हमें लिस्ट ऑफ रोल्स आ जाएंगे जो सेलेक्टेड अकाउंट टाइप इंडिविजुअल में आते हैं, जिसमें से हम कोच को सेलेक्ट करके उस प्रोफाइल में मूव ऑन हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपका रोल एकेडमी है एज एन ऑर्गेनाइजर तो आपको डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से सेक्शंस और फीचर्स अवेलेबल होते हैं। एक तो है मेन फीचर्स में आते हैं माई एकेडमी ब्रांच, एकेडमी मेंबर्स, माई डोजो, इवेंट्स, इनविटेशन। ये फीचर्स को आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको डोजोमेन की एकेडमी प्रोफाइल पे लेके चलती हूँ। हम एकेडमी सेक्शन में पहुंच चुके हैं। इस सेक्शन में आप अपने एकेडमी का कंप्लीट प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ आपको एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड मिलता है जहाँ से आप सारी एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, एकेडमी मेंबर्स का मैनेज कर सकते हैं, माई डोजो में फीस पेंडिंग और इनविटेशन जैसे कई फीचर्स हम इस प्रोफाइल में एक्सेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
इंडिविजुअल के अंदर 5 रोल्स है, जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली। प्लेयर, कोच, रेफरी, ऑफिशियल, ऑल दीज। तो इसमें से हम प्लेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली प्लेयर प्रोफाइल पे लेके चलती हूँ। एकेडमी प्रोफाइल से डायरेक्टली हम माई रूल्स पे जाके प्लेयर को क्लिक करके हम प्लेयर प्रोफाइल में जा सकते हैं। यहाँ हम अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो, स्पोर्ट्स रिलेटेड, बेल्ट, एज, ये सब, फूड प्रेफरेंस, ये सब देके हम अपना प्लेयर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। प्लेयर जैसे देख सकते हो कि प्लेयर अपडेटेड सक्सेसफुली। जो बार दिख रहा है वो हमारा प्रोफाइल कंप्लीशन बार है, परसेंटेज के थ्रू दिखाया गया है। लिंक एकेडमी जैसे आपको दिख रहा है। इनविटेशंस, एकेडमी से आए इनविटेशंस यहाँ दिखेंगे। रिक्वेस्ट कितने हैं ये वो यहाँ पर दिखेंगे। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम देखेंगे लिंक एकेडमी। लिंक एकेडमी इनविटेशंस और रिक्वेस्ट कैसे भेजे जाते हैं सारे विल एक्सप्लोर हियर। प्लेयर प्रोफाइल के टॉप राइट कॉर्नर पे हमें लिंक एकेडमी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से हम अपनी क्रिएट की एकेडमी को सर्च करेंगे और स्पोर्ट्स और ब्रांच जो हमने क्रिएट किया था वो तीनों डिटेल्स यहाँ पर भर देंगे। और रिक्वेस्ट बटन दबाते ही प्लेयर प्रोफाइल का रिक्वेस्ट एकेडमी प्रोफाइल में पहुँच गया होगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि प्लेयर का रिक्वेस्ट यहाँ आ चुका है। रिसेंट रिक्वेस्ट में आप रिक्वेस्ट में भी जाके उसका रिक्वेस्ट यहाँ पर दिख जाएगा। एक्सेप्ट, रिजेक्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए प्लेयर मेंबर काउंट इंक्रीज्ड बाय 1। सो अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन में एकेडमी प्रोफाइल देखा, इंडिविजुअल में प्लेयर प्रोफाइल एक्सप्लोर किया, और प्लेयर कैसे एकेडमी के साथ लिंक कर सकता है यानी कि लिंक एकेडमी एक्सप्लोर किया। और हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड में इनवाइट प्लेयर के बारे में जानेंगे, कैसे एकेडमी प्लेयर को इनवाइट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस स्लाइड में देखेंगे। जैसे ही आप सेंड इनवाइट बटन क्लिक करते हैं कि इनविटेशन प्लेयर के रजिस्टर्ड ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्लेयर्स को इनवाइट भेजा गया है। डोजोमेन इस एंटायर प्रोसेस को रियल टाइम ट्रैक करता है। इसके बाद इनविटेशन के स्टेटस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं: एक्सेप्टेड, पेंडिंग एंड रिजेक्टेड। सो लेट्स सी हाउ दिस प्रोसेस वर्क इन आवर प्लेटफॉर्म। एकेडमी प्रोफाइल के एकेडमी मेंबर सेक्शन में जाके प्लेयर प्रोफाइल में जाते ही आपको इनवाइट प्लेयर बटन दिख जाएगा। उसको क्लिक करते ही आप अपना सेलेक्ट ब्रांच कर सकते हो, स्पोर्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हो, और अपने ईमेल जिस प्लेयर को इनवाइट करना है उसका ईमेल डाल के आप सेंड इनवाइट बटन क्लिक कर सकते हैं। सो सेंड इनवाइट कर दिया है हमने। इनविटेशन प्लेयर के अकाउंट में आ गया होगा। सो अब देखते हैं प्लेयर प्रोफाइल में एकेडमी का इनविटेशन कैसे दिखता है और हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, डिनाई कैसे करते हैं। विल सी दिस। तो हमने यहाँ एक्सेप्ट कर दिया है। तो जैसे देख सकते हैं कि एकेडमी ब्रांच उसका नेम एक्सेप्ट हो गया है, और हम यहाँ इनवाइट में जाके एक्सेप्टेड, पेंडिंग एंड रिजेक्ट ऑप्शन देख सकते हो। तो एक्सेप्टेड में जो हमने एक्सेप्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। सो ये अभी तक था इनवाइट प्लेयर का प्रोसेस। अब हम देखेंगे प्लेयर का यूज़र आईडी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ 2 स्टेप्स है प्लेयर का प्रोफाइल वेरीफाई करने का। एक तो है आधार वेरिफिकेशन
और दूसरा है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो चलते हैं डायरेक्टली टू द प्रोफाइल। प्लेयर प्रोफाइल में जाते ही वेरीफाई आईडी का बटन दिख जाएगा जो कि अभी के लिए फ्री है। तो यहाँ आप अपने फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट देख के कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी के लिए ये मिसमैच्ड है। यहाँ आप अपने आधार नंबर देके आधार वेरिफिकेशन वेरीफाई कर सकते हैं। तो आधार से लिंक्ड नंबर में ओटीपी आ जाएगा। यहाँ आप अपना ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई बटन दबाते ही आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीटली सक्सेसफुल। तो जैसे मैंने यहाँ पर गलत डेट दी थी अपनी डेट ऑफ बर्थ की, सो यहाँ मिसमैच दिखाया गया और बाकी चीज़ें मैच हो गई है। तो सारी मैच्ड जैसे हाईलाइट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वेबिनार के ज़रिए हमने देखा कि डोजोमेन किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट तरीके से एकेडमी या टूर्नामेंट रन करता है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कैसे करता है, प्लेयर को मैनेज करने का मौका देता है, चाहे वो प्लेयर इनवाइट हो या कोच इनवाइट हो, रेफरी हो या ऑफिशियल, उनका स्टेटस ट्रैक करना हो या ओवरऑल डोजो का मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन करना हो। मैं सिंसियरली अप्रिशिएट करती हूँ कि डोजोमेन की टीम को जिन्होंने एक इतना यूज़र फ्रेंडली और पावरफुल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो आज के इस मॉडर्न मार्शल आर्ट्स का एकेडमीज के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम है जो डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाता है हमारे डोजो ऑपरेशंस में। फिलहाल डोजोमिन कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे सिलंबम, टेक्वोंडो और कराटे जैसे डिसिप्लिन्स के लिए फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जहां कोचेस और एकेडमी ओनर्स अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। उम्मीद है कि आप सबको यह सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आशा करती हूँ कि आप भी डोजोमेन के इस मिशन का हिस्सा बनेंगे और अपनी एकेडमी को डिजिटली एम्पावर्ड बनाएंगे। थैंक यू।